हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन। आई एम अनमोल। और आज का हमारा टॉपिक जो हमने लिया है, वापस हम एजुकेटिव टॉपिक पे आ गए हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने कुछ इन्फॉर्मेटिव बात की थी अन अकेडमी के बारे में कि अन अकेडमी पर सेलेक्ट कैसे हो। आज हम वापस बात कर रहे हैं अपने एजुकेटिव टॉपिक के बारे में, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। देखिए, सर्कल क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन, उसको हम सर्कल कहते हैं। मतलब क्या, ऐसा समझते देखिए कि जैसे ये जो मैंने ग्रीन कलर से बता रखा है, ये बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट ऐसे, उनको मैंने कलेक्ट किया है। और इन पॉइंट की खासियत क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट, जिसको मैंने ओ नाम दिया है, इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, यानी कि जो डिस्टेंस है इन पॉइंट की, ये चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं इस डिस्टेंस को आर नाम दूँ तो यही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगी आर, यही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगी आर, यही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगी आर। यानी कि सर्कल क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हुआ, ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर है। ठीक है, वापिस अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं एक और बार समझाता हूँ कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज नोन एज, इज कॉल्ड एज सर्कल। अभी जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसको मैंने ओ नाम दिया है, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, जिसको मैंने आर से डिनोट किया है फिक्स्ड डिस्टेंस को, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट को हमने कहा सेंटर, जो सर्कल का सेंटर है, मध्य बिंदु है, केंद्र है। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, जिस फिक्स्ड डिस्टेंस से जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है वो सभी बराबर दूरी पर है, तो वो है त्रिज्या या रेडियस आर। ठीक है, आगे बात आती है सर्कल के अंदर कॉर्ड। देखिए, कॉर्ड क्या होती है। अगर हम सर्कल की सरकमफ्रेंस पे, ये जो मैंने कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कहा है, जो मैंने ग्रीन कलर से बता रखा है, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, परिधि। तो इस सरकमफ्रेंस पे मैं कहीं पर भी दो पॉइंट ले लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर P और Q दो पॉइंट लिए हैं। अगर मैं इन दोनों P एंड Q पॉइंट्स को मिला दूं, तो ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको मैं बोलता हूँ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या किया मैंने, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे, सरकमफ्रेंस मैंने किसको बोला, इन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को, जिसको मैंने ग्रीन कलर से बता रखा है। तो इस सरकमफ्रेंस पे मैंने कोई कहीं पर भी मेरी मर्जी हो, वहाँ पर मैंने दो पॉइंट ले लिए, जैसे यहाँ पर P और Q लिए हैं, और उन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। तो जो लाइन सेगमेंट है उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अच्छा, अगर मैं इन पॉइंट्स को ऐसे लूँ, इस तरीके से लूँ कि जब इनको मैं मिलाऊं तो जो लाइन सेगमेंट है वो सर्कल के सेंटर से पास हो, तो ऐसी कॉर्ड, तो वो भी कॉर्ड ही होगी, क्योंकि मैंने दो पॉइंट्स को मिलाया है। ठीक है ना, सरकमफ्रेंस पे लिए गए दो पॉइंट्स को मिलाया। अब यहाँ पर अलग क्या हुआ कि वो सर्कल के सेंटर से पास हो गई। तो जो भी लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से पास होता है, उसको हम सर्कल का डायमीटर बोलते हैं। ठीक है ना, तो द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, अब इस सेंटर से पास हो रही है, और मैंने अभी पीछे बताया कि सेंटर जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है, और सेंटर से कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स्ड है, जिसको मैंने आर नाम दिया। तो ये भी आर हुआ, और इस साइड वाला ये जो है ये भी आर हुआ, और ये पूरी डायमीटर डी है। तो डायमीटर डी जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ये एक और चीज़ ध्यान में आई अपने। अच्छा, एक और चीज़, जो डायमीटर है वो सबसे लंबी कॉर्ड होती है सर्कल की, यानी जो मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड है वो डायमीटर ही होती है। उसके अलावा जो भी कॉर्ड बनेगी वो डायमीटर से छोटी ही लेंथ की होगी, डायमीटर से बड़ी लेंथ की नहीं होती है, उससे छोटी लेंथ की होती है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं अपन आर्क। देखिए, आर्क क्या है। अभी मैंने क्या किया था, पीछे मैंने एक सर्कल लिया था, और सर्कल पे कहीं पे भी दो पॉइंट लिए थे मैंने। ठीक है, सरकमफ्रेंस पे। अब मैं करता हूँ, दो पॉइंट्स को मिलाता नहीं हूँ, मैंने इन पॉइंट्स को मिलाया नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये दो पॉइंट है, इनको मैंने मिलाया नहीं। तो जब मिलाया नहीं मैंने, तो दो तरह के पोर्शन बने। एक तो ये बड़ा वाला पोर्शन बना ऊपर की साइड, अगर आप देखेंगे
और एक नीचे की साइड बना छोटा वाला पोर्शन। तो ये जो पोर्शन बने अपने, इनको हम बोलते हैं आर्क। तो पीस ऑफ सर्कल है ये, पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज आर्क। जो बड़ा वाला पोर्शन है उसको अपन बोल रहे हैं मेजर आर्क, और जो छोटा वाला पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है, ये कब लिया, जब मैंने ऐसे पॉइंट्स को मिलाया है जिनकी लाइन सेगमेंट, अगर मैं उन पॉइंट्स को मिलाऊँ वो सेंटर से पास नहीं हो, ऐसे पॉइंट्स मैंने लिए हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे पॉइंट ले लूँ कि जिनको मिलाने पर उनकी लाइन सेगमेंट सेंटर से पास हो, यानी कि डायामीटर के एंड पॉइंट अगर मैं ले लूँ, तो उससे जो मेरे को आर्क मिलेंगे वो दोनों साइड इक्वल मिलेंगे अपन को, क्योंकि डायामीटर जो होता है वो बिल्कुल सेंटर से निकलता है। सेंटर पे कोई भी चीज़ आधी आधी हो जाती है, तो वहाँ पर जो अपन को आर्क मिलेंगे वो बिल्कुल इक्वल मिलेंगे, वहाँ पर मेजर माइनर का कोई रोल नहीं रहेगा। उस टाइम पे अपन जो आर्क होगा उसको अपन सेमी सर्कल बोलेंगे। उस टाइम जो पीस ऑफ सर्कल है वो सेमी सर्कल कहलाएगा। सेमी मतलब हाफ, यानी हाफ ऑफ द सर्कल, सर्कल का आधा पार्ट। कब, जब मैं डायमीटर के एंड पॉइंट्स लूँगा तब। अभी मैंने किसी भी कोड के एंड पॉइंट लिए हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट नहीं लिए, तब जो आर्क मिलेंगे उसमें दो पोर्शन बनते हैं, एक मेजर आर्क बनता है, एक माइनर आर्क बनता है। अब जैसे कि मैंने पीछे बताया सर्कमफ्रेंस के बारे में, देखिए सर्कमफ्रेंस मैंने क्या बताया, जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मैंने कहा था उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, यानी कि कंप्लीट लेंथ ऑफ द सर्कल। ये जो कंप्लीट लेंथ है, यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करूँ और पूरा घूम के वापस मैं यहीं पे आ जाऊँ, तो जो कंप्लीट लेंथ है इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब बात आती है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखिए अपन ने कोड में क्या किया, दो पॉइंट्स को मिला दिया। आर्क में क्या किया, पॉइंट्स को मिलाया नहीं, बस पॉइंट से अपन ने सर्कल को डिवाइड किया। अच्छा, अगर मैं पॉइंट्स को मिला दूं तो जो बीच का एरिया निकल के आता है, ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ एरिया की, तो यहाँ पर दो एरिया निकल के आते हैं, एक तो ऊपर वाला एरिया ये वाला, और एक नीचे वाला एरिया ये वाला। तो जो बड़ा वाला एरिया होता है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, जो छोटा वाला एरिया होता है उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी जो रीजन निकल के आया उन पॉइंट्स को मिलाने के बाद, उस रीजन को अपन सेगमेंट बोलते हैं। उसमें भी दो तरह के सेगमेंट निकल के आते हैं, मेजर और माइनर। इसमें भी एक और चीज़ ध्यान रखने की है कि जब मैं पॉइंट्स इस तरीके से ले रहा हूँ, यानी कि डायमीटर के पॉइंट्स ले रहा हूँ जो सेंटर से पास हो रहे हैं, तो मेजर माइनर सेगमेंट का कोई रोल नहीं रह जाता है, वहाँ पर दोनों ही सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे, इक्वल एरिया वहाँ पर होगा। अब बात निकल के आती है सेक्टर। देखिए सेक्टर क्या होता है कि रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट ऑफ आर्क। मतलब क्या है, देखिए ये आर्क लिया मैंने पी क्यू, अब इस आर्क के जो एंड पॉइंट है ये पी और क्यू, इसको मैंने सेंटर से जोड़ दिया। अब मैं सेंटर से जोड़ रहा हूँ तो ये रेडियस हो जाएगी। तो किसी आर्क के एंड पॉइंट को दो रेडियस से मैंने जोड़ा, तो जो रीजन है, ये बीच का जो रीजन है, ये रीजन कहलाता है सेक्टर, यानी कि ये सर्कल का एक पार्ट है। ऐसा समझिए जैसे कि मैं घर पे पिज़्ज़ा लेके आया हूँ, पिज़्ज़ा की मैंने एक स्लाइस काटी, तो जो स्लाइस काटी है वो सेक्टर कहलाती है। ठीक है ना, ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट। अब बात आती है एरिया एंड पेरीमीटर की। देखिए लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर। अभी जैसे पीछे बताया, जो टोटल लेंथ है, या इसको बाउंड्री भी समझ सकते हैं अपन, तो जो बाउंड्री या लेंथ है ये कहलाती है सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं इसको, और इसका दूसरा नाम होता है पेरीमीटर भी। ठीक है, और आगे बात आती है एरिया की। देखिए एरिया की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कोड के बारे में, सेगमेंट के बारे में, आर्क के बारे में, डायमीटर के बारे में और सर्कमफ्रेंस के बारे में। आज सेशन को इतने ही रखते हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे एरिया के बारे में और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे इन सब के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।